देश के 20 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। शिमला कुल्लू ते किन्नौर दे विच मीह दा येलो अलर्ट जारी है। ऑरेंज अलर्ट दे चलदियां फ्लैश फ्लड दा भी खतरा बनिया होया है। तां 20 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग दे वल्लों पंजाब समेत कई इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ है। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ आसार दसे जा रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट करके भारी मीह जिहड़ा पेगा ते नाल दी नाल फ्लैश फ्लड दा भी खतरा मंडरा रहा है। शिमला कुल्लू ते किन्नौर दे विच मीह दे लई येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट दे चलदियां फ्लैश फ्लड दा खतरा बनिया होया है। तो इस खबर ते ज्यादा जानकारी लैके साडे नाल साडे सहयोगी अंकुश जुड़ गए ने शिमला तो। अंकुश, क्या कुछ हालात हैं? अब बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों में जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ मानसून की सक्रियता बीते 2 दिनों में घटती हुई नजर आ रही है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उस तरह की बारिश देखने के लिए नहीं मिल रही जिस तरह की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी। लगातार बीते दिनों जिस तरह से बारिश हुई है उससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तकरीबन 130 सड़कें ऐसी है राज्य भर में बीते कल के 6 बजे के बुलेटिन के मुताबिक जहां पर जो आवाजाही है वो बाधित हुई है। इसके अलावा जो DTR है यानी कि जो बिजली आपूर्ति है और पेयजल आपूर्ति है वो भी कहीं कहीं इलाकों में बाधित देखने के लिए मिल रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं मौसम की तो मानसून की सक्रियता कम होती हुई नजर आएगी। आज भी हिमाचल प्रदेश के कुल 12 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। एक बार आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। शिमला का रिज मैदान है और रिज मैदान पर फिलहाल जो मौसम है वो साफ बना हुआ है, हालांकि चारों तरफ बादल जरूर छाए हुए हैं। धुंध अलग अलग क्षेत्रों में देखने आसपास की पहाड़ी या रिज मैदान पर वहां धुंध देखने के लिए मिल रही है। आने वाले दिनों के अगर हम मौसम की बात करते हैं तो सक्रियता कम होती हुई नजर आएगी और राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर एक येलो अलर्ट जारी किया गया। अगर हम आज की बात करते हैं तो बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हर 3 घंटे में एक नावकास्ट भी जारी किया जाता है। अगर अचानक से कोई क्लाउड फॉर्मेशन हो लोकल स्तर पर या फिर मानसून क्लाउड फॉर्मेशन तो उसको लेकर भी अलर्ट अलग से यहाँ पर जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अगस्त महीना क्योंकि कल से ही शुरू होने वाला है तो अगस्त महीने के पहले हफ्ते में सक्रियता मानसून की कुछ कम होती हुई नजर आएगी। इसमें जो कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, सोलन जिला, ये जो 4 जिले हैं मध्यम ऊंचाई वाले, यहाँ पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। यानी कि जो मौसम का बुलेटिन देखकर नजर आता है कि सक्रियता कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा कि जुलाई 20-21 के आसपास से सक्रियता जो मानसून की थी वो अत्यधिक बढ़ गई थी। अलग अलग इलाकों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और अगर अभी तक हिमाचल प्रदेश में हम मानसून की बात करते हैं तो बीते सालों की तुलना में काफी कम बारिश अभी तक देखने के लिए मिल रही है और ये बारिश किसान बागवानों को राहत देने वाली भी है। हिमाचल प्रदेश में अगर नुकसान की बात की जाए तो 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अभी हो चुका है। हालांकि बीते सालों से इसकी तुलना की जाए तो ये नुकसान अब भी कम नजर आ रहा है। इस बार राज्य सरकार का दावा है क्योंकि एल नीनो की वजह से बारिश का असर भी कम है। 10% तक कम बारिश हिमाचल प्रदेश में होने का पूर्वानुमान है और तैयारियां राज्य सरकार मुकम्मल होने की बात कर रही है। तो ऐसे में अभी तक जो तैयारियां हैं वो पूरी नजर आ रही हैं। हालांकि फिर भी कहीं किसी स्तर पर देखा जाता है कि नदी नालों में अचानक उफान आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, तो उसे लेकर भी लगातार जो है वो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं। जी अंकुश, आपने जैसे जानकारी दी कि इस बार बारिश जो है वो कम हुई है और इसी वजह से नुकसान की खबरें भी कम आई हैं, तो क्या कहना है, क्या प्रशासन इस बार मुस्तैद नजर आया, इस वजह से जो नुकसान है वो सामने नहीं आ पाया, या फिर बारिश ही कम हुई है इस वजह से जो है बचाव हो गया? देखिए, अगर पूरे मौसम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश इस बार लगभग सामान्य के आसपास रही है। बीते सालों में जो बारिश हो रही थी वो अत्यधिक बारिश थी।
कई हफ्तों की बारिश या कई दिनों की बारिश एक ही दिन में हो जाती थी, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी और नुकसान भी उसी की वजह से इतना अत्यधिक होता था। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक के जो सामान्य बारिश है उसमें 247.5 mm बारिश हिमाचल प्रदेश में सामान्य तौर पर रिकॉर्ड की जाती है और इस बार जो बारिश हुई है वो 260.8 mm हुई है, यानी कि सिर्फ सामान्य से 5% तक ज्यादा बारिश हुई है। इसमें हमीरपुर जिला की बात कर लें, कांगड़ा की बात कर लें और लाहौल स्पीति और मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा हमीरपुर में -44% तक कम बारिश हुई है। इसी तरह अगर लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ पर भी -4.2% यानी माफ कीजिएगा 42% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और मंडी में भी 17% तक कम बारिश है। अगर सामान्य से ज्यादा बारिश वाले जिलों की बात करें तो उसमें शिमला जिला शामिल है, जहां पर 43% तक सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। 290.8 मिलीमीटर बारिश अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है शिमला में, जबकि इस दौरान जो सामान्य बारिश का आंकड़ा है वो 203.4 मिलीमीटर रहता है। जी अंकुश, आपने बहुत सही जानकारी दी है। और अगर बात करें मौसम की, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बारिश किसी भी समय हो सकती है क्योंकि बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बीते लगभग 2 दिनों से इसी तरह लगातार शिमला में मौसम बना हुआ है। बीते कल की भी अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह का मौसम था। हालांकि बारिश शिमला में देखने के लिए, शिमला शहर में देखने के लिए नहीं मिली है, सिटी में कोई बारिश नहीं हुई है। अभी भी मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। जिस तरह से हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से समय समय पर एक नावकास्ट जारी किया जाता है। अगर आपके जिले में कोई अलर्ट नहीं है तब भी आपको ये जरूरत होती है कि आप बार बार जो है वो नावकास्ट देखते रहें, जो कि IMD शिमला की वेबसाइट पर भी मिलता है और हम भी अपने दर्शकों को इसकी जानकारी लगातार देते हैं। तो अचानक मौसम बदलता है, बारिश हो जाती है तो उसी से जो है वो एहतियात बरतने की जरूरत होती है। और अभी जिस तरह से भी आप भी जिक्र कर रही हैं कि मौसम देखकर ऐसा लगता है कि शिमला में किसी भी वक्त जो है वो बारिश शुरू हो सकती है।